लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, उसके साथ साथ इश्यू ऑफ शेयर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने किए थे अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में। एंड इसमें फर्स्ट आई गेस 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जर्नल एंट्रीज का पैटर्न कैसे होता है, ये आपको समझ में आ चुका है इसमें कि जब पहले स्टेप्स क्या होती है। सबसे पहले कंपनी शेयर्स अगर कैपिटल रेज करना चाहती है तो शेयर इशू करके कंपनी कैपिटल रेज कर रही है, तो प्रोस्पेक्टस निकाल रही है, फिर वहां पर लोगों को समझ में आ रहा है कि इस कंपनी के इतने इतने शेयर्स अवेलेबल है, राइट। तो कंपनी के शेयर्स लेने के लिए लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भेजेंगे, फिर उसके बाद वो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट का मनी वहां पर लिया जाएगा, फिर उसी तरह से जो भी अगर इंस्टॉलमेंट है तो कॉल मनी लिया जाएगा। और ये सारे स्टेप्स हम लोग ने इसकी जर्नल एंट्रीज भी प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखी है। आज हम लोग न्यू केस करेंगे कि व्हेन शेयर इज इशू एट प्रीमियम। शेयर अगर प्रीमियम से इशू किया जा रहा है तो शेयर इशूड एट प्रीमियम में किस तरह से शेयर किस तरीके से शेयर इशू किया जाएगा प्रीमियम में, और इसके एंट्रीज क्या होंगे वो समझ कर लेते हैं। अभी सबसे पहले तो ये समझो कि प्रीमियम में इशू करना यानी कि क्या, कि शेयर की एक है फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू इज जो शेयर सर्टिफिकेट पर रजिस्टर्ड वैल्यू है वो फेस वैल्यू रहेगी, और मार्केट के चेंजेस के हिसाब से, मार्केट के प्राइजेस के हिसाब से जो वैल्यू बन रही है दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर मान लो एक शेयर 10 रुपीज का है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 12 रुपीज है, ओके, तो इसका मतलब ये शेयर क्या हो रहा है रे, प्रीमियम से इशू हो रहा है। कैसे इशू हो रहा है, प्रीमियम से, क्योंकि शेयर की वैल्यू इज 10 रुपए, लेकिन हमें उसकी वैल्यू कितनी देनी पड़ रही है, 12 रुपीज, 2 रुपए वहां पर ज्यादा देने पड़ रहे हैं। सो ये एक्स्ट्रा के जो पैसे वहां पर देने पड़ रहे हैं, तो ये 2 रुपीज किस चीज के हो गए, प्रीमियम के हो गए। किस चीज के हुए, 2 रुपीज यहाँ पर क्या हुआ, प्रीमियम की अमाउंट हुई। क्या हुई, प्रीमियम की अमाउंट 2 रुपए। समझ में आ रहा है। हाँ, अभी जब शेयर अगर प्रीमियम से इशू किया जा रहा है कि व्हेन इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, कि शेयर अगर प्रीमियम से इशू किया जा रहा है तो प्रीमियम की जो अमाउंट हमें मिल रही है ना, मतलब 10 रुपए इस शेयर की वैल्यू, ऊपर जो 2 रुपए प्रीमियम के जो मिल रहे हैं ना, उसे भेजना है प्रीमियम अकाउंट को। उसे कहाँ भेजना है, शेयर प्रीमियम अकाउंट को उसे भेजेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट उसे कहेंगे या फिर शेयर प्रीमियम अकाउंट उसे कहा जाएगा। तो फिर एंट्रीज में अभी थोड़ा सा चेंज होगा कि जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे थे उस अमाउंट में कौन सी अमाउंट आई, प्रीमियम की भी अमाउंट आई, राइट। प्रीमियम का भी पैसा आप रिसीव कर रहे हो, तो प्रीमियम की अमाउंट किसे देनी है, प्रीमियम को देनी है। प्रीमियम का पैसा कहाँ डालना है, प्रीमियम में डालकर रखना है, बिकॉज वी आर रिसीविंग शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर। मीन्स कंपनी यहाँ पर शेयर इशू करके शेयर कैपिटल ले रही है, तो शेयर कैपिटल का पैसा हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को। अगर वो शेयर प्रीमियम से जा रहा है तो प्रीमियम का पैसा आया, राइट। तो प्रीमियम का पैसा कहाँ डाल के रखेंगे, उसके लिए प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे। समझ में आया, यही चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर जो एंट्री होती है ना, जब हम लोग कैपिटल ट्रांसफर करते हैं, देखो कैपिटल ट्रांसफर करते हैं ना, ट्रांसफर वाली एंट्री क्या होती है, जब कैपिटल ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल को, लाइक एप्लीकेशन मनी है या अलॉटमेंट मनी है, हाँ कॉल मनी है, जब ट्रांसफर करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट आता है, राइट। अभी और एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, ये प्रीमियम जो है ऑलवेज कंसिडर इन अलॉटमेंट। किस में कंसिडर करना है, अलॉटमेंट। ये बात नोट करके रखना, प्रीमियम को ऑलवेज अलॉटमेंट में कंसिडर करना है। देखो, शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी ट्रीटेड टू बी एन शेयर अलॉटमेंट अनलेस अदरवाइज मेंशन। ये बार यहाँ पर हाईलाइट करके रखो कि शेयर प्रीमियम जो है ऑलवेज किस में लेकर चलना है, अलॉटमेंट में ही हमें लेकर चलना है। अगर कुछ मेंशन है देन उस हिसाब से करेंगे, अदरवाइज अलॉटमेंट में ही शेयर प्रीमियम को कंसिडर करेंगे। शेयर प्रीमियम को कहाँ कंसिडर करना है, अलॉटमेंट मनी में कंसिडर करना है, कि शेयर प्रीमियम अकाउंट में बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ड्यू और रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, तब वहां पर शेयर प्रीमियम अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। अभी शेयर प्रीमियम क्या है, अ कंपनी कैन इशू शेयर मोर देन इट्स फेस वैल्यू, कि फेस वैल्यू से ज्यादा उसकी क्या है, मार्केट वैल्यू है, तब वो जो एक्सेस
इशू की जो प्राइस रहेगी उस ओवर इट्स फेस वैल्यू उसे कहा जाएगा शेयर प्रीमियम. द एक्सेस अमाउंट, एक्सेस प्राइस ओवर इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड एज शेयर प्रीमियम, उसे प्रीमियम कहा जाएगा. ओके. एंड इफ अ शेयर, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया है कि अगर 10 रुपए का शेयर है वो 13 रुपीज में अगर जा रहा है, इशू किया जा रहा है, तो एक्सेस कितने हुए? 3 रुपीज जो एक्सेस हुआ वो क्या है? उसे कहाँ भेजना है? शेयर प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसी को बोला जा सकता है, वहां भेजेंगे. ओके. सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, ये सेपरेटली हमको इसे ट्रीट करना है, उसके अकाउंट में डालना है. जो प्रीमियम का पैसा आएगा सेपरेटली कहाँ डालोगे? प्रीमियम अकाउंट में आप डालोगे, विच इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड. ये भी अंडरलाइन करो, ये शेयर प्रीमियम अकाउंट सेपरेटली प्रीमियम में डालेंगे और ये प्रीमियम कहाँ शो किया जाएगा? लाइबिलिटी साइड. विच साइड? लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट. ओके. अभी प्रीमियम अगर आप रिसीव करते हो तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो कि अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज होती है, हम लोग ने कल सीखी थी. जो बेसिक एंट्री का पैटर्न हम लोग ने कल सीखा था वो तो याद है ना. पहले मुझे नॉर्मल एंट्रीज बताओ, फिर मैं आपको प्रीमियम की एंट्री बताती हूँ. नॉर्मल मुझे अलॉटमेंट की एंट्रीज बता दो. चलो. हाँ, ये फर्स्ट वाली कौन सी ड्यू वाली एंट्री बनती थी अपनी? क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, ये बेसिक एंट्री थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इसी की दूसरी एंट्री क्या बनती थी? रिसीव्ड वाली, है ना, कि अलॉटमेंट का पैसा जब हम लोग रिसीव्ड कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अभी ये जो था ये बेसिक एंट्री थी, इसमें प्रीमियम नहीं है. लेकिन अभी इस एंट्री में मतलब लाइक क्वेश्चन में अगर आपको प्रीमियम वाली केस दे रखी है कि शेयर इशूड एट प्रीमियम, और हमने क्या सीखा कि प्रीमियम को किस में कंसिडर करो? अलॉटमेंट में कंसिडर करो. जब तक अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो ऑलवेज किस में कंसिडर करो? अलॉटमेंट में कंसिडर करना है. ओके. तो फिर इसकी जो एंट्री बनेगी ना ड्यू वाली, तो ड्यू वाली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम लोग कर रहे थे. मतलब अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल को डाल रहे थे. अगर प्रीमियम रिसीव किया है तो प्रीमियम का पैसा कहाँ जाना चाहिए? सेपरेट प्रीमियम अकाउंट में जाना चाहिए. कहाँ जाना चाहिए? सेपरेटली प्रीमियम अकाउंट में जाएगा ना. तो अगर ड्यू यहाँ पर अलॉटमेंट में प्लस प्रीमियम आ गया, अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम आ गया तो आपकी एंट्री में क्या चेंज होगा रे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल का कैपिटल को देना है, लेकिन प्रीमियम का जो पैसा है ना वो कहाँ देना है? प्रीमियम. तो प्रीमियम डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट. जैसे कैपिटल को आप क्रेडिट दे रहे हो वैसे ही सेम टू सेम प्रीमियम को क्या दोगे? क्रेडिट. टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, या फिर उसी को बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. टू शेयर प्रीमियम अकाउंट या फिर उसी का कहेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. समझ गए? यही एक चेंज है. मतलब अगर प्रीमियम आया तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम को देना है शेयर कैपिटल के नीचे. ओके. शेयर कैपिटल, जैसे आप शेयर कैपिटल दे रहे हो ना तो प्रीमियम का सेपरेटली प्रीमियम अकाउंट बनेगा और प्रीमियम को देना है क्रेडिट. प्रीमियम को देना है क्रेडिट. कौन से वाले एंट्री में? ड्यू वाले एंट्री में. बस इतना ही चेंज है. आया समझ में? बाकी जो एंट्रीज आप लोगों ने सीखी थी वो एज इट इज ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. अभी एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. लेट्स सी. अभी आपको क्वेश्चन में क्या कहा है? देखो, अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स. कितने शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर. मतलब 10 रुपए शेयर की वैल्यू है, वो कितने में गया? 12 रुपीज में गया. इसका मतलब 2 रुपए किस चीज के है? प्रीमियम के है. ओके. एप्लीकेशन मनी कितना है?
4 रुपीज, अलॉटमेंट मनी कितना है 4। अभी ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये 4 रुपीज में प्रीमियम के कितने रुपए 2 रुपीज इसमें ऑलरेडी क्या है इंक्लूडेड है, मतलब 2 रुपीज अलॉटमेंट के प्लस 2 रुपीज प्रीमियम के। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। अभी अमाउंट आप 10 रुपीज से कंसिडर करोगे या 12 से कंसिडर करोगे, 12 से कंसिडर करोगे क्योंकि शेयर इशू कितने में हुआ है 12 रुपए में इशू हुआ है, ना कि 10 में। मतलब देखो 12 रुपीज में से 4 रुपीज किसको गए, एप्लीकेशन के 4 रुपए गए, अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम के 4 रुपए, ओके। और बचे हुए वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जो भी बचा हुआ है कितना बचेगा 4 रुपीज बचे ना, तो ये किसे गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, समझे। तो ये पूरे मिलाकर हो गए अपने 12 रुपीज। इस हिसाब से हमें अमाउंट लेकर चलना है। क्या कहा है, कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी, सारे पैसे रिसीव हो गए, एंड द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। कितने शेयर इशू कर रहे थे 10,000, सारे के सारे 10,000 शेयर क्या हो गए सब्सक्राइब्ड हो गए। गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, ऑल्सो शो द बैलेंस शीट। ओके, हमें एंट्रीज करने के लिए कहा है, ऑल्सो बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है। चलो एंट्रीज कर लेते हैं, इसकी फॉर्मेट बन गया। ओके, क्वेश्चन में ध्यान दो। अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड for public 10,000 equity shares at rupees 10 each at 12 rupees per share with premium। हाँ 12 रुपए से गया, प्रीमियम के 2 रुपीज है। सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की। कंपनी ने शेयर इशू किए, लोगों ने क्या किए अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिए, राइट। एप्लीकेशन के साथ वो क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन का मनी सेंड करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर एप्लीकेशन का शेयर अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया। मतलब पहली जो एंट्री होगी वो एप्लीकेशन के मनी रिसीव्ड वाली होगी, राइट। पैसे आए मतलब बैंक अकाउंट को क्या होना चाहिए डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, फर्स्ट एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर है इक्विटी शेयर। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन के पैसे आ रहे हैं बैंक में, तो क्या लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि फर्म ने शेयर इशू किए, लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन दिए और एप्लीकेशन का पैसा आया, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट डेबिट। और किस चीज का पैसा आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, उसको देना है क्रेडिट। अभी कितने शेयर थे 10,000, अमाउंट कैसे निकालोगे 10,000 शेयर, एप्लीकेशन का मनी कितना है 4 रुपीज। तो इसका कैलकुलेशन नरेशन क्या आएगा, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर। क्या हो रही है, रिसीव्ड हुए ना, रिसीव्ड, ये ऐसे लिखोगे आप नरेशन। और आंसर कैसे, यहां पर इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो 10,000 शेयर्स इनटू पर शेयर कितना एप्लीकेशन में मिला 4 रुपीज, कितना हुआ फिर 40,000। तो 40,000 इसका क्या मिलेगा हमें अमाउंट मिला 40,000। समझे। अभी ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर, शेयर कैपिटल को। ये एप्लीकेशन की पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल को एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करना है। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी अपनी, अभी यहां एप्लीकेशन क्रेडिट में है, अभी उसे क्या करो डेबिट में, और क्रेडिट किसको दो अभी, शेयर कैपिटल को। देखो इजी है ना, हाँ लिखो, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा, पूरा 40,000 हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके। तो यहां आ गए 40,000। नरेशन क्या, बीइंग
एप्लीकेशन मनी on 10,000 equity shares at rupees 4 per share transferred to share capital account. ये हो गया उसका नरेशन. अंडरस्टूड. ये हो गई किसकी एंट्रीज? एप्लीकेशन के दो एंट्री. एप्लीकेशन के बाद वाली स्टेप क्या होती है पार्थ? एप्लीकेशन के बाद वाली स्टेप क्या रहेगी? अलॉटमेंट. कि एक बार एप्लीकेशन आ गए फिर कंपनी उसको क्या करेगी? शेयर्स को अलॉट. अभी हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि सारे शेयर्स जो है कि एप्लीकेशन जो भी रिसीव हुए ना कि इश्यू ऑफ शेयर फुल्ली सब्सक्राइब 10,000 इशू किए थे, 10,000 पूरे सब्सक्राइब हुए, उतने को अलॉट करना है हमें. और अलॉटमेंट में आपने देखा कि प्रीमियम का पैसा किस में इंक्लूड करना है? अलॉटमेंट में. प्रीमियम की जो एंट्री होगी वो किस में कंसिडर करनी है? अलॉटमेंट में. ओके. तो अलॉटमेंट के दो एंट्रीज होते हैं, एक ड्यू वाली, एक रिसीव्ड वाली. तो पहली एंट्री हम लोग कौन सी करने वाले हैं? ड्यू. लेकिन इसमें प्रीमियम का पैसा अपने पास आया तो प्रीमियम का पैसा कहाँ डालेंगे? उसका सेपरेट अकाउंट. इसीलिए प्रीमियम का पैसा कहाँ? सेपरेटली प्रीमियम को देना है. मतलब यही सेम टू सेम एंट्री रहेगी, बट बस प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम का प्रीमियम अकाउंट को दे दो. कहाँ पर? क्रेडिट में. समझे? तो अभी एंट्री क्या बनेगी फिर अपनी? पहले ड्यू वाली एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू. कैपिटल को कैपिटल का देना है, शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल का देना है, प्रीमियम को प्रीमियम का देना है. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर ना शेयर प्रीमियम लिखा तो भी चलेगा. टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. प्रीमियम का किसे देना है? प्रीमियम में. समझे चेंज क्या हुआ? बस प्रीमियम का क्या करना था आपको? प्रीमियम में देना है. ओके. अभी यहाँ अमाउंट कैसे निकलेगी वो भी समझ कर लेते हैं. देखो अलॉटमेंट के कितने पैसे थे? अलॉटमेंट का मनी कितना है रे? 4 रुपीज दिया है आपको, पीछे हम लोग ने कर रखा है ना. अलॉटमेंट का मनी कितना है? 4 रुपीज. दिस 4 रुपीज इसमें प्रीमियम का भी पैसा इंक्लूडेड है. मतलब 2 रुपए हुए अलॉटमेंट के और 2 रुपीज हुए प्रीमियम के. राइट. 2 रुपीज अलॉटमेंट के, 2 रुपीज प्रीमियम के. तो जब आप एंट्री कर रहे हो इसकी तो अलॉटमेंट में इसका 2 रुपीज जो अलॉटमेंट का था वो शेयर कैपिटल को गया 2 रुपीज के हिसाब से, और प्रीमियम का 2 रुपीज के हिसाब से कहा गया प्रीमियम को. नंबर ऑफ शेयर कितने अपने? 10,000. सो 10,000 इंटू 2 कितना हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल में गया 20,000. 10,000 इंटू 2 प्रीमियम का 20,000. दोनों का मिलाकर अलॉटमेंट में कितना पैसा आया था? 40,000. अंडरस्टूड? ओके. देखो कि नरेशन बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर 4 पर शेयर ड्यू. प्रीमियम का प्रीमियम को 20 दिया. हाँ. तो नरेशन लिखो. बिंग allotment money on 10,000 equity share at ₹4 per share. क्या लिखोगे इधर? ड्यू. और जब रिसीव्ड होगा तब रिसीव्ड. आया समझ में? किसी को प्रीमियम में डाउट है कि प्रीमियम को क्रेडिट क्यों दिया है? क्योंकि प्रीमियम का सेपरेटली हमें प्रीमियम को पैसे डालने हैं. जैसे शेयर कैपिटल को हम लोग दे रहे थे वैसे ही अगर प्रीमियम रिसीव किया तो सेपरेटली प्रीमियम को देना है. दैट्स व्हाई यहाँ प्रीमियम आ गया. और प्रीमियम को हमेशा किस में कंसिडर करना है? अलॉटमेंट में ही लेकर चलना है. ओके. अभी इसी का सेकेंड एंट्री है, ड्यू वाला एंट्री है. ये पैसा आ गया, रिसीव्ड हुआ, तो इसका नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा? रिसीव्ड वाला. अभी रिसीव हुआ मतलब अपने बैंक में पैसे आए, तो फिर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट
टू। अभी प्रीमियम सेपरेट लिखते बैठोगे क्या? नहीं। किसका पैसा आया? अलॉटमेंट का, उसमें ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है, कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर एंट्री क्या बनेगी डायरेक्टली? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्रीमियम वगैरह यहां नहीं देना है, ओके? ड्यू वाले एंट्री में ही बस आया और रिसीव्ड में डायरेक्टली आ गए पैसे। अमाउंट कितना लिखोगे अभी? 40,000। नरेशन being allotment money on 10,000 equity shares at ₹4 per share। क्या लिखोगे इधर? रिसीव्ड। ओके, ऊपर ड्यू था, ये यहाँ क्या हो गए? रिसीव्ड हो गए। आया समझ में? एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। क्वेश्चन में क्या दिया है? एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब एक ही कॉल किया है, वही आखिरी कॉल है। और उसके लिए बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट कितना? 4 रुपीज। बैलेंस अमाउंट कितना? 4 रुपीज, ये हम लोग ने निकाला है, राइट? तो फिर अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। क्या बनेगी नेक्स्ट एंट्री? पहले ड्यू वाली एंट्री, फिर रिसीव्ड वाली एंट्री। तो इक्विटी शेयर, अभी क्या बोलोगे आप? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना? 4 रुपीज। तो 10,000 इंटू 4, 40,000। 40,000। narration being first and final call money on 10,000 equity share at ₹4 पर शेयर। क्या लिखोगे? ड्यू। यहाँ पर वो मिले नहीं है, आगे फिर हम रिसीव करेंगे नेक्स्ट एंट्री में। फिर जब ये पैसा रिसीव्ड होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो बैंक में पैसा आया, तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू। देखो पहले 2 एंट्रीज आ गई तो सारी एंट्री सेम ही है ना, कुछ चेंज है क्या? बस प्रीमियम आया तो प्रीमियम को अलग कर दिया, दैट्स इट, बस। टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सॉरी, बैंक में किसका पैसा आया? फर्स्ट एंड फाइनल का। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 40,000। 40,000। नरेशन लिखोगे आप बिंग फर्स्ट and final call money on 10,000 equity shares at ₹4 per share। क्या? रिसीव्ड। यहाँ बैंक में आ गए, रिसीव्ड। डन हो गया। इसके बाद आप इनका टोटल कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर प्रॉब्लम कंप्लीट। ये आता है क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, इजी है ना 8 मार्क्स के लिए एंट्रीज। कितना टोटल आ रहा है? 2,40,000। 2,40,000। प्रीमियम वाली केस समझ गए? क्या चेंज था प्रीमियम में? प्रीमियम में क्या चेंज था? जो प्रीमियम की अमाउंट थी वो बस हम लोग ने प्रीमियम को दे दी, दैट्स इट। बाकी सब कुछ वैसे के वैसे ही रहा है। और प्रीमियम किस में देना है?
अलॉटमेंट में। कौन से वाले इसमें देना है? अलॉटमेंट में, बस ड्यू वाले एंट्री में। कौन से एंट्री में? ड्यू एंट्री में। रिसीव्ड में तो डायरेक्टली बैंक में आ गए, प्रीमियम के पैसे भी बैंक में आ गए, उसको सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं। बस जो पैसा ड्यू का था, मतलब वो जो दिखाना है हमें, शेयर कैपिटल को जैसे शो करते हैं वैसे ही प्रीमियम का प्रीमियम को शो करना है। दैट्स इट, अंडरस्टूड। अभी इसकी बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा है ना। अभी बैलेंस शीट कैसे बनेगी यहीं पर समझा देती हूँ। देखो आपको बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अभी हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सारी चीज़ें दी नहीं है। जस्ट इंफॉर्मेशन जितनी थी उस हिसाब से हमें बैलेंस शीट बनानी है, राइट। तो आपके पास क्या है? शेयर कैपिटल हमें यहाँ दिखाना है। शेयर कैपिटल कैसे निकला? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये उसकी वैल्यू थी 10 रुपए। लेकिन शेयर कैसे गया? प्रीमियम से गया ना। तो प्रीमियम का पैसा सेपरेटली एज अ प्रीमियम करके आप शो करोगे। और कहाँ शो करना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। प्रीमियम कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो शेयर का पैसा 10,000, ओके, वो आ गया 1 लाख। 10,000 का आ गया 1 लाख। 10,000 शेयर्स इंटू 10 ईच आ गए 1 लाख। और 10,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ आ गए 20,000 प्रीमियम के। और ये 1,20,000 अपने कहाँ आए? बैंक में आए। तो ये हो गई इसकी बैलेंस शीट। अंडरस्टूड? कर लो, बैलेंस शीट बना लो।